हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग समझने वाले हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार कैसे बने। बिग बैंग थ्योरी आपको पढ़ाई गई है ना। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? बहुत बड़ा सा स्टार था जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा फूट गया, तो बिग बैंग थ्योरी। अब बात छिड़ गई सारे साइंटिस्टों में कि भैया ये ग्रह कैसे बने। हमें पता है स्टार कैसे बने, लेकिन ग्रह कैसे बने, तो इसके लिए कई सारी थ्योरियां फेमस है। तो पहली थ्योरी दी गई मोनो स्टार थ्योरी। मोनो मतलब होता है एक, यानी कि एक तारा मानकर कल्पना करके थ्योरी दी गई, तो उसे हम बोलते हैं मोनो स्टार थ्योरी। अब इसको देने वाले देखिए पहले साइंटिस्ट थे कांट। अब ये देखो क्या बताए भाई साहब, ये बताए, कहा कि सन ये था आपका, ये क्या था? सन। अब सन क्या कर रहा था? ऐसे ऐसे घूम रहा था गोल गोल। सन देखिए प्लाज्मा टाइप का गैस है ना, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा था। घूम के इसी का पार्ट थोड़ा सा जाकर छिटक गया। इसी का पार्ट क्या हो गया? ये जाकर इस तरह छिटक गया, तो ये आपका ग्रह बन गया। कहा कि भैया ये सन ऐसे ऐसे घूम रहा था, ये घूम रहा था, ये आपका सन था। और ये सन मतलब एक ही यहाँ पर स्टार की कल्पना की गई, एक स्टार, इसीलिए से मोनो स्टार थ्योरी कहते हैं। कांट ने बताया कि सन क्या था? ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, भैया इसी का थोड़ा पार्ट जाकर छिटक गया, तो ये क्या बन गई? यही ग्रह बन गई। अब भैया जो लोग मतलब सब लोग कहे चलो ठीक है तुम्हारी बात मान ली, लेकिन मैच कराया गया कि इनकी प्रॉपर्टी इससे मैच ही नहीं करती है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ कट गया, आपका ब्लड कहीं गिर गया, अब हमें कैसे पता वो आपका ब्लड है? तो भैया जांच करेंगे ना कि आपकी बॉडी और उस ब्लड में है ना कुछ कुछ तो मैच होना चाहिए, कि आपका डीएनए उसका डीएनए मैच होना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे। तो भैया एक ग्रह जो थे ना वो तो इससे मैच ही नहीं कर रहे थे। कहा कि अगर ये बात है तो ग्रह पर ऑक्सीजन है हर चीज़, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। तो फिर इस थ्योरी को काट दिया गया, कहा नहीं ये थ्योरी मान नहीं। उसके बाद फिर आए लाप्लास। अब देखो इन्होंने भाई साहब ने क्या बताया, इन्हीं की कॉपीराइट कर दिया, बस थोड़ा सा उसमें मक्खन ज़्यादा लगा दिया। देखिए कैसे लाप्लास ने बताया कि आपका ये सन था, ये बताया कि सन था। बात वही बस थोड़ा सा घुमाए। इन्होंने बताया कि सन का क्या था? अंदर वाला भाग ठंडा था और बाहर वाला भाग खूब गर्म था। सन का अंदर वाला भाग ठंडा था और बाहर वाला गर्म था, और फिर गर्म वाला भाग यही जब छिटरा गया आगे, तो ये फिर आपके ग्रह बन गए। ये क्या बन गए? आपके ग्रह। अब लो फिर वही बात फंस गई। कहा कि भैया अगर ये सन से ही मिलकर बने हैं, अगर ये ग्रह सन से ही बने हैं, तो फिर इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच काहे नहीं होती है? तो फिर इसको भी काट दिया गया। समझिए कि नहीं? तो दो था, मतलब ये तो ये फर्जी बता गए हैं कि नहीं, पढ़ने के लिए बताओ। ये लोग ना बनाते तो हम लोग कहाँ पढ़ते। तो ये जब मेंस वगैरह लिखते हैं ना, तो इन सब में ये पूछ लेता, बाकी छोटे मोटे एग्जाम्स में इतना नहीं पूछता है। मोनो स्टार थ्योरी, मोनो मतलब होता है एक तारा सिद्धांत। देखो यहाँ सन की एक ही तारे की तो कल्पना की गई थी, इसीलिए से बोलते हैं मोनो स्टार थ्योरी। कांट ने क्या बताया कि सन क्या था? घूम रहा था, ऐसे छिटक गया, तो उससे छिटकने से क्या बन गए? ग्रह। आप देखो लाप्लास वही में थोड़ा सा मक्खन मार दिया। क्या कहा? कहा सन का अंदर वाला भाग ठंडा था और बाहर वाला भाग बहुत गर्म था, वही का भाग छिटक गया तो ग्रह बन गए। भैया इनको भी काटा गया, इनको भी कहा गलत। अब देख लेते हैं डुअल स्टार थ्योरी का है। डुअल माने दो, इसमें क्या कर दिया गया? सन तो रहा ही, लेकिन उसके साथ एक तारा और मान लिया गया। ये आपका कहा इन्होंने, चैम्बरलिन पहले साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया क्या? कहा सन था और एक तारा और था। तो मतलब सन ऑटोमेटिक नहीं खिंचका, ये जो तारा था ना ये वाला, इसने सन को खींचा। जब इसने खींचा तो यही जाकर छिटक गया। तो ये क्या बन गया? ये सारे बीच में ग्रह बन गए। ये क्या बन गए? ये सॉरी, ये आपके क्या बन गए? ग्रह। ये आपके ग्रह बन गए। और ये पर ये आपका क्या है? ये तारा। कहा भैया इसमें दो तारों की कल्पना, इसीलिए से डुअल स्टार थ्योरी कहते हैं। एक तारा दो तारा तो डुअल स्टार थ्योरी। कहा कि भैया सन ऑटोमेटिक नहीं फूटा, इसने उसको खींचा तब वो फूटा। अब फिर बात गड़बड़, वही तो बात फंस रही है। इन्हीं लोगों को थोड़ा थोड़ा मक्खन मार रहे हैं ये लोग। कहे ये बोले कि ऑटोमेटिक फूट गया, ये बोले नहीं नहीं फूटा तो, लेकिन बाहर वाला भाग धीरे से फूटा। अब ये भैया बोल रहे हैं चैम्बरलिन, कहा अकेले नहीं फूटा, उसको किसी ने खींचा तब वो फूटा। तो इसकी भी प्रॉपर्टी सन से मैच नहीं हुई। कि भैया अगर सन से बने हैं तो ग्रह की प्रॉपर्टी कहीं नहीं सन से मैच करती, तो इनका भी सिद्धांत काट दिया गया। अब जीन साय देखो इन्होंने क्या बताया, सब ये जितने थे सब लोल थे, सब गलत बोल के गए। इन्होंने देखो क्या बताया, कहा ये देखो भैया सन था आपका। कहा ये बोले कि तारा है, खींच लिया, तो बोले एक तारा तो था, ये एक स्टार था। दूसरा एक तारे की कल्पना की इन्होंने। कहा कि भैया अचानक नहीं फूटा, ये पहले थोड़ा सा फूटा इस तरह से, देखो इस तरह से, उसके बाद ये जाकर ग्रहों में फूटा। लो भैया, तो यही बात तो बोले। अब इन्हीं की देखो, ये इनकी चोरी कर रहे हैं, इनकी चोरी कर रहे, सब एक दूसरे की बस चोरी ही करते जा रहे हैं। इन्होंने देखो जीन्स ने क्या बताया, जीन्स ने बताया कि सन था, है ना, सन था और एक तारे की और कल्पना की। कहा उस तारे ने पहले थोड़ा खींचा, फिर और धीरे धीरे खींचा। तो ये बोल रहे खींचा फिर धीरे धीरे खींचा। अब ये बोल रहे क्या? एक तारे ने उठाकर खींच लिया। लो,
तो बात तो वही है, मक्खन मार रहे बस। तो इनका भी सिद्धांत काट दिया गया। क्यों काट दिया गया आप लोग बताइए? क्योंकि सन से अगर ये मिलकर बने हैं ग्रह तो इनकी प्रॉपर्टी सन से क्यों नहीं मैच करती? वहाँ तो इतनी सारी हाइड्रोजन हीलियम गैसें ही है बस। और लेकिन पृथ्वी पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन तमाम सारी गैस है। तो फिर अगर इसी से मिलकर बना तो इसका कुछ तो मैच होना चाहिए। तो ये सिद्धांत भी काट दिया गया। अब केवल मान है आपकी डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी को आपको है ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमको डबल स्टार थ्योरी पढ़ा देते, वही एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग समझते हैं डबल स्टार थ्योरी क्या। देखिए सारे साइंटिस्ट को देखा, कौन? ये लिलिटन। कहा ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इनका सिद्धांत क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक ही गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सन से खींचा, सन से खींचा, यानी जितने भी ग्रह हैं वो सन से मिलकर, सन से अलग होकर बने। तो ये सोचा कि सन से अगर मिलकर बने हैं ना तो ये काटा तो इसीलिए जा रहा है। अब इसने बहुत शार्प माइंडेड का था ना, बहुत दिमाग लगाया। क्या कहा? सन से कोई मतलब ही नहीं है। एक तारा आपका ये है और एक तारा क्या ये, इसने दो तारों की कल्पना कर ली, इसीलिए इसे डबल स्टार बोलते हैं। उसे डुअल स्टार बोलते थे क्योंकि वहाँ ये सन तो था ही लेकिन इधर एक ही तारा माना गया था, तो ये डुअल स्टार है। और यहाँ एक तारा और मान लिया गया था, इसलिए इसे बोलते हैं डबल स्टार। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो ये एक तारा ये था, एक तारा ये था। अब देखो लिलिटन ने क्या बताया, बहुत होशियार। कहा कि भैया ये जो तारा था ना, इसने सन से कोई मतलब नहीं। कहा इस वाले तारे ने इस वाले तारे को खींचा। अब जब इसको खींचा तो भैया ये फूट गया। कहा ये फूट गया। अब ये फूट गया तो ये बन गए ग्रह। कहाँ बन गया? ये बन गए ग्रह। और भैया जिसने खींचा था वो बन गया ब्लैक होल। लो ये क्या बन गया? ये बन गया ब्लैक होल। अब लो भैया, इसने तो सारे सबूत ही मिटा के रख दिए। कहा सन से मिले। अब जैसे लोग कहते हैं कि चलो प्रूफ दिखाओ कि इस तारे से मिलकर बने, तो फूटे गया। और जिसने उसको खींचा था वो तो ब्लैक होल बन गया। लो बहुत होशियार था। तो यही सिद्धांत आपका मान है, कौन सा? डबल स्टार थ्योरी। दी किसने थी? लिलिटन ने। हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता था, चाहे आप मेन से लिख रहे हो तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही मार दीजिएगा। लिलिटन ने दिया था डबल स्टार थ्योरी, यही सबसे ज़्यादा मान्य। देखिए अब एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले मोनोस्टार थ्योरी। अब देखिए मोनोस्टार थ्योरी को दिया था कांट ने बताने अचानक सन से क्या हुआ, टूट कर अलग हुए तो काट दिया गया। फिर आए आपके कौन से? लाप्लास ने भैया अचानक से नहीं फूटा, थोड़ा सा फूट के बना। तो सारे लोगों का इसीलिए बस काटा गया क्योंकि वो सब बता रहे थे सन से ही मिलकर बना, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं मैच हुई तो वो सन से कैसे मिलकर बना होगा, है ना। आई होप आपको पसंद आया होगा।